हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड वंस अगेन। और मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए पोएम लेकर आया हूँ, बड़ी फेमस, बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। पोएम का टाइटल है पोएम इफ़, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग बेसिकली एक ब्रिटिश राइटर, ऑथर, एक पोइट थे जो ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटेन के जो ब्रिटिश लोग थे, जब भारत में थे, उस समय पर इनका जन्म भारत के मुंबई में हुआ था 1865 में, 1865 में। और इनके द्वारा लिखी ये पोएम बहुत ही फेमस और बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही इन डेप्थ इसमें पोएम में गहराई है, बहुत सारी बातें इसमें समझने वाली हैं। और ये पोएम बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इंटू 4 स्टेंजास, 4 स्टेंजा हैं, एंड एवरी स्टेंजा हैज़ 8 लाइन्स। हर स्टेंजा में 8 लाइन है। तो लाइन बाय लाइन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, जो इतने भी फ्रेजेस हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, साथ साथ जो उसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो उसका सेंट्रल आइडिया है, थीम है इस पोएम का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो रुडयार्ड किपलिंग, जैसा कि मैंने बोला कि एक ब्रिटिश राइटर थे। ही वॉज बोर्न इन 1865, 1865 में उनका जन्म हुआ था भारत के मुंबई में, और बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 6 या 7 साल के थे। तो वो उसके बाद वो ब्रिटेन, इंग्लैंड चले गए थे, और बाकी की जो एजुकेशन और बाकी की लाइफ वहीं पर गुजरी है। तो ये बात करते हैं पोएम इफ़ की। देखिए है क्या पोएम। बेसिकली ये पोएम एक मोनोलॉग है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग में जैसे आपने सुना होगा डायलॉग, डाई का मतलब होता है टू, और लॉग का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। सो बेसिकली डायलॉग इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल। दैट मीन्स 2 पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। तो ये कॉन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता है। मोनोलॉग में क्या होता है? मोनोलॉग में ओनली 1 पर्सन इज स्पीकिंग एंड अदर्स आर लिसनिंग। एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी सब लोग उसको सुन रहे हैं। तो बेसिकली पोइट इसमें क्या कर रहा है कि ये इसमें जो जितने भी हम लाइन पढ़ेंगे, इसमें केवल जो बोल रहा है वो केवल पोइट है, और दूसरे किसी व्यक्ति की यहाँ पर कोई इसमें बात सुनाई पड़ती नहीं, नज़र आती नहीं है। और बेसिकली पोइट जो है अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है। उसमें एक तरीके का हम कह सकते हैं सिंबल यूज़ किया है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कुछ एडवाइस देता है। देखिए, फादर गिव्स एन नंबर ऑफ एडवाइस टू हिज सन। एक लड़का है उसका, अपने पुत्र को एडवाइस देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वो क्या क्या एडवाइस देता है लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वो एडवाइस देता है कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दुनिया के बारे में। देखिए, हर पिता अपने पुत्र को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता है कि बेसिकली लाइफ क्या है एंड हाउ शुड यू लिव योर लाइफ। लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, उसके बारे में जो बातें हैं वो सब उनको बताने की कोशिश करता है। तो 2 चीज़ें, एक तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर इन द पोइट इज एड्रेसिंग टू हिज ऑडियंस, अपनी ऑडियंस से बात कर रहा है पिता और पुत्र के माध्यम से। सो इट्स बेसिकली पिता अपने पुत्र को एडवाइस दे रहा है। तो पहले पोएम पढ़ते हैं। और मैंने क्या किया है इस पोएम में, आप देख रहे होंगे ये 2 कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक एंड रेड में। तो रेड जो पोर्शन है वो मैंने जानबूझकर हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है और इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल डाउट यू are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, or yet don't look too good nor to talk too wise. कह रहा है, देखो, the poet here advises his son to keep quiet and keep calm and टू हैव पेशेंस ऑल्सो। कहता है कि आप अपना दिमाग को स्थिर रखो, मन को शांत रखिए। और जब लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, लोग आप पर ब्लेम कर रहे हैं, लोग आप पर गुस्सा कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द पीपल आर ब्लेमिंग ऑन यू, लेट देम ब्लेम। इफ़ द पीपल आर शाउटिंग एट यू, लेट देम शाउट। इफ़ द पीपल आर एंग्री एट यू, लेट देम बी एंग्री। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर हेड काम। आपको अपना दिमाग, चित्त और मन शांत रखना है। और क्या कह रहे हैं, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू, इन केस एवरी वन इज डाउटिंग। इस दुनिया में सभी लोग अगर तुम पर डाउट कर रहे हैं, तो उस केस में भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। और बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। तो लोग अगर आपको डाउट कर रहे हैं तो गिव देम सम स्पेस, उनको थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा रूम दो कि भाई ठीक है, आप अगर हमारे पर डाउट करते हैं तो आप थोड़ा सा कर लीजिए, आप हमारी एबिलिटी पर डाउट करते हैं तो आप डाउट कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है,
इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, देखिए चीज़ वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से नहीं मिलती है. यू कैन नॉट अचीव ईच एंड एवरीथिंग very easily. You have to wait some time and you have to wait for good things very patiently. आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक, lot of patience, आपको चीज़ों का वेट करना पड़ता है और तभी वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं. वो आगे क्या बोल रहे हैं, or you can wait and not be tired by waiting, or being lied about and don't deal in lies, or being hated and do not give way to hating. कि वो बोलता है कि अगर पीपल आर लाइंग टू यू, लोग अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं तो उनको झूठ बोल रहे हैं. तो अक्सर ऐसा होता है, लोग जो है हमेशा सच आपको नहीं बताएंगे. वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो झूठ बताएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू लाई. आपको झूठ नहीं बोलना है. आप हमेशा कोशिश कीजिए कि दैट you don't become a liar in your life. You are a trustworthy person. आप भरोसे लायक व्यक्ति हो और अपने प्रति वो कम से कम आप ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए. एंड ऑलवेज बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स योरसेल्फ. आप अपने प्रति हमेशा ट्रूथफुल रहिए. लोगों को जो करना है वो आपसे हेट करते हैं, करने दीजिए. आप पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको करने दीजिए. इफ़ दे डाउट योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी पर डाउट करते हैं, उनको करने दीजिए. लेकिन आपको ये काम वापस नहीं करना. यू डू नॉट हैव टू हेट देम बैक. And yet do not look too good, not talk too wise. तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जितनी मैंने आपको बातें ऊपर बताई हैं, पोइट यानी कि फादर अपने सन को बता रहा है कि अगर इन सब बातों पर आप गौर करेंगे, आप इन पर अगर काम करेंगे, तो आप क्या है कि दो चीज़ें होंगी आपके साथ, कि आप एक तो बुद्धिमान नज़र आएंगे कॉमन लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, और आप दूसरों के बीच में एक अच्छे व्यक्ति भी के रूप में भी नज़र आएंगे. तो ये पूरे पोएम का ये फर्स्ट स्टेंजा का मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है. अब जो ये रेड लाइन इनके बारे में बात करते हैं, देखिए ये जो इफ़ यू कैन, अगर आप पूरी पोएम पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा भी एक्सप्लेन करूँगा, तो हर लाइन के शुरू में ये वर्ड 3 है, इफ़ यू कैन कई बार रिपीट हो रहा है. लगभग हर स्टेंजा की शुरुआत में ये रिपीटिशन है. तो ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एनाफोरा. एनाफोरा है, होता क्या है, एनाफोरा इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच सर्टेन फ्रेजेस और लाइन्स आर रिपीटेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच स्टेंजा. हर स्टेंजा की शुरुआत में एक कोई पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर फ्रेजेस या वर्ड्स रिपीट होते हैं. उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा. जैसा कि आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं अमेरिका में. उनका बहुत फेमस स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, आपने यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर आप सुन सकते हैं. तो हर स्टेंजा की शुरुआत में, बहुत प्रसिद्ध भाषण है उनका दिया हुआ, तो हर स्टेंजा की शुरुआत में वो जो लाइन उनकी शुरू होती है, वो हर बार यही लाइन शुरू होती है, आई हैव ए ड्रीम, और उसके आगे बहुत सारी वो बातें करते हैं. तो उस पोइटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, एनाफोरा. दूसरा क्या है, ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन को मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये अभी एक पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एजोनेंस. एजोनेंस एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि वर्ड्स के बीच में वॉवल साउंड रिपीट होता है. जैसे 5 इंग्लिश के वॉवल होते हैं, तो वॉवल साउंड रिपीट होता है. अगर आप थर्ड लाइन को देखें, इसमें यू में ओ, फिर ए, फिर यू ओ दोनों हैं, इसमें ई है, फिर इसमें ए है, फिर ई है, ये सारे वॉवल्स हैं और वॉवल्स का रिपीटिशन है. तो एजोनेंस is a poetic device in which vowel sounds are repeated in a sequence. This poetic device is known as assonance. फिफ्थ लाइन में इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हो और वेट करने से आप थकते नहीं हो, ये बेसिकली विरोधाभास है. इसको बोलते हैं आयरनी. आयरनी में दो अपोजिट चीज़ें होती हैं, दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स या फ्रेजेस साथ साथ रखे जाते हैं, विरोधाभास होता है. और ये जो लास्ट की लाइन है, एंड येट डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज, इसमें भी हम कह सकते हैं पोइटिक डिवाइस है, एजोनेंस है, क्योंकि इसमें भी एक पर्टिकुलर वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइन है. पोइट कह रहा है कि देखो, यू आर अलाउड टू ड्रीम एंड इट इज़ ऑलवेज ओके टू ड्रीम एंड यू कैन ऑलवेज बिग थिंक अबाउट एनीथिंग एंड यू ड्रीम अबाउट एनीथिंग. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दैट द ड्रीम्स बिकम योर मास्टर, वो ड्रीम्स ही आपको कंट्रोल करने लगे और आप उनके अंडर में आकर अपनी जो सारे वर्च्यूज़ हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको आप हमेशा के लिए खो दो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके मास्टर बन जाए और आप उनके गुलाम बन जाओ. अगली लाइन में क्या बोलता है, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सोचिए, सोचने में कोई बुराई नहीं है, अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में
सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी सोच है, वो आपका आगे चल के वही आपका एम बन जाए। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है कि देखिए, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है। जो सिर्फ सोचते हैं वो कभी लाइफ में उनको सफलता नहीं मिलती, बहुत कॉमन सी बात है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं इसमें। तो वो कह रहा है कि इफ़ यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे अपने गोल्स के बारे में, काम नहीं करेंगे, यू डू नॉट प्लान योर थिंग्स एंड डू नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, यू विल नेवर एवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आपको लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये है क्या? इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। ट्रायम्फ और डिजास्टर बेसिकली सिंबल्स हैं। इसमें देखिए टी और डी दोनों को कैपिटलाइज किया गया, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। तो आपने पोएटिक डिवाइस छोटे से क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसको हम लिविंग मान लेते हैं, एज ए पर्सन उनको हम ट्रीट करते हैं, तो उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए, ट्रायम्फ और डिजास्टर्स कोई व्यक्ति तो है नहीं, इंसान भी नहीं है। तो कह रहा है कि अगर आप इनसे मिलते हो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपका सामना कभी भी ट्रायम्फ और डिजास्टर, यानी कि ट्रायम्फ इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री और डिज़ास्टर इज़ अ सिंबल ऑफ लॉस। कहते हैं ज़िंदगी में आप कभी हारें या जीतें, आपकी लाइफ में कभी हार हो या जीत हो, यू ऑलवेज ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। आपको चाहे जीत हो चाहे हार हो, दोनों चीज़ों को समान तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। इम्पोस्टर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, जो बेसिकली जैसे कोई फेक चीज़ होती है, या इंग्लिश में एक वर्ड होता है जोकर, जिनको हम बहुत सीरियसली लाइफ में लेते नहीं हैं। तो इज़ ट्राइंग टू से हियर दैट यू डू नॉट नीड टू टेक लाइफ वेरी सीरियसली, टेक द लाइफ एज इट कम्स। जैसा लाइफ में होता जा रहा है वैसा वैसा आप करते चलिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइस है जिसको पर्सोनिफिकेशन बोला गया है। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, अगर इन सब चीज़ों को बहुत आप सीरियसली लें, देखिए असल में क्या होता है कि इफ़ यू गेट सक्सेस इन लाइफ, इफ़ यू विन समथिंग यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड इफ़ यू लूज समथिंग यू बिकम एक्सट्रीमली सैड। तो दोनों ही चीज़ें एक तरीके से देखा जाए ये लाइफ में बहुत डिसबैलेंस क्रिएट करती हैं। तो कहने का मतलब है योर लाइफ शुड बी बैलेंस, वेदर यू लूज द गेम और यू विन द गेम, यू शुड हैव द सेम काइंड ऑफ टेम्परामेंट, सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपका एक जैसा स्वभाव, एक जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या परमानेंट नहीं है। दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट, ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी चीज़ें हैं। तो इनका इतना सीरियसली लेने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। लाइफ में यू ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ्स, जो हमेशा सच है उसको आप बोलने की क्षमता रखें, और सच को सुनने की भी क्षमता रखें, कि जो सच आपने बोला है उसको आप सुनने की भी क्षमता रखें। क्यों बेसिकली क्या होता है, so if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knave to make a trap for fools। देखिए होता क्या है कि सच को कई बार ही मैनिपुलेट किया जाता है, और मैनिपुलेट करने से क्या होता है कि अगर आपके वर्च्यूज़, अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, और अच्छी क्वालिटीज़ में जैसे कि हमने पीछे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, डे ड्रीमर नहीं बनना, दिन में सपने देखने वाला नहीं बनना है, और ऐसा भी नहीं बनना है कि सिर्फ बातें ही बातें करना कुछ नहीं है। तो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और कभी कभी क्या होता है, देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमेशा आप सच बोलिए। तो कभी कभी क्या होता है कि सच को कई बार इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो एक तरीके से, खासकर किन लोगों के द्वारा, ट्विस्टेड बाय द नेव्स। नेव को बोलते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन। किसको क्या बोलते हैं, नेव का मतलब है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान लोगों के द्वारा ट्विस्ट कर दिया जाता है, घुमा फिरा दिया जाता है, उसको मिसलीड करने के लिए कई बार इनको यूज़ किया जाता है। किसके लिए, टू ट्रैप, इट कैन मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। ऐसा जो कम बुद्धि के लोग हैं वो उस ट्रैप में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। आगे क्या बोलता है, और वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वोर्न आउट टूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि वॉज द थिंग्स यू गेव टू योर लाइफ, लाइफ में आपने जो चीज़ें की हैं, या वॉट एवर यू हैव गिवन टू योर लाइफ, व्हेन यू सी दोज थिंग्स हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस, वो सब चीज़ें टूट कर बिखर गई हैं। आपने इतनी मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ को दी हैं, और वो सब कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज नहीं है, टूट कर बिखर गई हैं। तो उस केस में भी क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू लूज योर होप। अपनी जो आशा है वो उसको ख़त्म नहीं करना है। आपको क्या करना है, यू हैव टू
कलेक्ट एवरीथिंग, सब चीज़ों को दोबारा से कलेक्ट करना है। और जैसे किसी को, एक ट्रेंड व्यक्ति को, एक कुशल आदमी को, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को कैसे भी चीज़ें दे दी जाएं, उसको टूल्स भी अगर कहते हैं कि अगर ख़राब टूल्स हों तभी भी वो अपना काम उन टूल से बखूबी कर सकता है। तो क्या लाइफ में कहावत भी इंग्लिश में बड़ा कॉमन सी कहावत है, इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। अगर ज़िंदगी आपको खट्टे नींबू दे रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो यह हैव एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और उसका लेमनेड बनाकर उसका आनंद लीजिए। आगे क्या बोल रहा है पोइट, इफ़ यू कैन, देखिए इफ़ यू कैन फिर रिपीट हो रहा है। तो ये अगर इसमें पूछा जाए कि व्हाट पोएटिक डिवाइस डू यू फाइंड इन दिस स्टैंजा, तो पहला ही लाइन में पोएटिक डिवाइस एनाफोरा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर दोबारा से कह रहा है इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। विनिंग्स का मतलब है अचीवमेंट। लाइफ में आपने जो जो चीज़ें अचीव की हैं उनको आप एक जगह पर इकट्ठा करो। मेक वन हीप ऑफ ऑल ऑफ योर अचीवमेंट्स दैट यू हैव मेड एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। देखिए लाइफ में जिसने भी उर्दू में एक लाइन बोलते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी कि दोज हु आर ब्रेव, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। तो कह रहा है देखो लाइफ बेसिकली क्या है, इट्स काइंड ऑफ ए पिच एंड टॉस काइंड ऑफ गेम। पिच एंड टॉस कुछ नहीं है। पिच एंड टॉस का मतलब ऐसा समझ लीजिए एक सिंबोलिज्म है, ये सिंबल यूज़ किए गए लाइफ में। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है वेयर इन यू विन, समटाइम्स द सिचुएशन आर देयर वेयर इन यू लूज। कभी आप आसमान पर होते हैं, कभी आप ज़मीन पर होते हैं। तो कहते हैं लाइफ में देखो रिस्क लेने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव द करेज टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। और आगे क्या बोल रहा है, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ द वर्ड अबाउट योर लॉस। कह रहा है कि देखो इफ़ यू लूज द गेम यू डू नॉट हैव टू लूज योर हार्ट। अगर आप हार जाते हैं किसी चीज़ में तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। यू डू नॉट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग, एनालाइज द सिचुएशन एंड सी, जस्ट सी द फाइंड आउट द रीजंस एज टू व्हाई हैव यू लॉस्ट द गेम। आप चीज़ों में क्यों पिछड़ गए, क्यों हार गए, इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए और अपनी सारी शक्तिशाली चीज़ें हैं उसको कलेक्ट कीजिए दोबारा से और दोबारा से शुरुआत कीजिए। एंड नेवर ब्रीथ द वर्ड अबाउट योर लॉस। और अब कभी भी अपने लॉस के बारे में, अपनी कमियों के बारे में किसी भी तरीके से लोगों के से इस बारे में कोई बात नहीं कीजिए, क्योंकि लोग क्या होगा, लोग आपकी मदद करने के बजाय दे विल लाफ एट यू, आपका मजाक बनाएंगे और आपके ऊपर हंसेंगे। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट नर्व एंड सिन्यू, ये तीन जो वर्ड हैं, हार्ट नर्व तो आप समझ बहुत ही कॉमन वर्ड है। सिन्यू बेसिकली मसल्स होती हैं जो एक बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ती हैं। तो इन तीनों शब्द को अगर एक साथ रखकर और एक इनका मतलब निकालें तो ये दे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बॉडी। तो ये कह रहा है कि देखो अगर आप when you have lost all of your strength and stamina, जब आपका लाइफ में पूरा स्ट्रेंथ और स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, खासकर ये बात कर रहा है ओल्ड एज की, जब हमारी जो वाइटलिटी है, शक्ति है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है, तो कह रहा है उस टाइम पर आपको सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और उसको दोबारा से आपको फोर्स करने की ज़रूरत है। एक बार दोबारा से कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको विल पावर यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। एंड टू सर्व योर टर्न आफ्टर लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जब अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं फिर भी आप एक बार कोशिश कीजिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। तो सब चीज़ें कह रहा है व्हेन देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर यू इन दिस लाइफ, जब लाइफ में आपके लिए कुछ भी नहीं बचे तभी भी द ओनली थिंग दैट यू नीड टू हैव इज़ द विल पावर। आपके अंदर अगर शक्ति है, विल पावर है, तो आप अपने आप से कह सकते हो नो नो होल्ड ऑन, कि मैं अभी हूँ और मैं अभी ये सारी चीज़ें दोबारा से कर सकता हूँ। यू शुड हैव द करेज एंड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन स्टिल डू इट, मैं अभी भी ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू। क्राउड का मतलब है कॉमन पीपल। देखिए कहता है कि दो चीज़ें लाइफ में, आप या तो आप जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं, यानी कि व्हेन यू बिहेव लाइक ए कॉमन पर्सन, you have to keep your virtue, do not lose your confidence, all the good qualities that you have to keep them। अगर आप अपने से कहते हैं कम स्टैंडर्ड वाले, कम वर्च्यू वाले लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में बैठे हो, तो देन ऑल्सो यू शुड नॉट लूज योर वर्च्यूज़। अपनी क्वालिटीज़ और अपने वर्च्यूज़, अपनी जो आपके एक्यूमेन, अच्छे ट्रेट्स जिसको कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब भीड़ का हिस्सा आप ना बने। और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, जब आप राजाओं के साथ चल रहे हैं,
जब आप अपने से अमीर लोगों के साथ, बहुत ही रिच, रॉयल और एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना जब आपके पास होता है, यू डू नॉट लूज द कॉमन टच। जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको आपको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए बेसिकली एक सिंबल, एक तरीके का ये सिंबल ही कह सकते हैं, या कह सकते हैं इमेजिनेशन यूज़ किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में बहुत अमीर भी हैं या बहुत गरीब रह जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू लूज योर वर्चूज। आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए कभी क्या होता है, गरीबी में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ पैदा करती हैं। आप कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हो, आपका बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, सोसाइटी में और पब्लिक में बिहेव करने का तरीका बहुत ही और अब बदल जाता है, और आप बहुत ही लो अपने आप को फील करने लगते हैं। और वही चीज़ जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत अमीर बन जाते हो, तो कभी कभी ये आपके अंदर जो अननेसेसरी ईगो है वो क्रिएट करता है। आपको अंदर फॉल्स ईगो, आपको घमंड आ सकता है, आपको लगता है कि भाई आप ही सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि whether you become the king or you are the common person, you have to keep your virtues। अच्छी क्वालिटीज़ को अपनी बरकरार करके रखिए। आगे कह रहे हैं, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60-second worth of distance run। तो कह रहा है कि नीदर फोज नॉट लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो ना तो आपका फो मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, और फ्रेंड तो आप जानते हैं, ना तो आपका कोई दुश्मन दुनिया में, ना ही आपका दोस्त आपकी फीलिंग्स को कभी भी हर्ट कर सकता है। तो आप अगर अपने कैरेक्टर के पक्के हैं, आपके वर्च्यूज़ क्वालिटीज़ के बहुत पक्के व्यक्ति हैं, तो ना तो आपका दुश्मन आपका नुकसान कर सकता है, ना ही आपको दोस्त कभी भी कोई आपको इम्प्रेस कर सकता है या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। लाइफ में क्या होता है कि अक्सर लोग ऑल मैन काउंट विद यू, लोग आपको काउंट करते हैं, मतलब लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, और कभी कभी बहुत आप पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करना है कि आपको ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। So that means you do not have to allow them to become dependent on you। आप उनको अलाउ नहीं करना है कि वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। कई बार ये चीज़ें, कभी ऐसा करने पर भी कई बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती है। आगे क्या बोल रहा है, इफ यू कैन फुल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60-second वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। देखो पोइट यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, ये इमेजरी है, सिर्फ इमेजिनेशन यूज़ किया है। 60 सेकेंड बहुत कम समय होता है। 60 सेकेंड, 1 मिनट की दौड़ का लाइफ में क्या महत्व होता है, ये थोड़ा सा सिंबोलिज्म के रूप में ये पोइट ने हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये है, द पोइट इज emphasizing on the fact that time is very important. He is trying to tell his son, see that he should be aware of the importance of time. According to him, the time is very precious because once the time is gone, it will never come back. ठीक है, तो अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब है द टाइम इज नेवर गोइंग टू फॉरगिव यू, इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक टू यू। सो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इज वेरी प्रेशियस। सो क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो हर मिनट का, हर सेकंड का, समय का जो हर पल है उसको सही यूटिलाइज करना है, सही मायनों में उसका सही उपयोग करना है। तभी लाइफ में यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन अचीव सक्सेस। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में सफलता पा सकते हैं। अब लास्ट की जो 2 लाइन है वो क्या बोल रहा है, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी ए मैन माई सन। अब देखिए लास्ट की 2 लाइन में लास्ट वर्ड में केवल माई सन वर्ड आया है, और पूरी पोएम अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन की, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोइट बोल रहा है, पोइट अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, किसके फॉर्म में, फादर और सन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को कोई एडवाइस देता है, और एडवाइस की क्या है, वो बहुत ही रियलिस्टिक एडवाइस है, ऐसा लगता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये सब सारी चीज़ें उनको बता रहा है। तो कह रहा है कि जो चीज़ें बातें मैंने तुम्हें पीछे बताई, इतनी सब लाइनों में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो एडवाइस मैंने तुमको अभी दी, अगर इफ़ यू एक्ट अपॉन इट, इफ़ यू वर्क अपॉन इट, अगर तुम इन पर काम करते हो, देन यू विल बी ए मैन माई सन। तब तुम लाइफ में सही मायने में यू विल बी ए ट्रू ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ। तो बेसिकली ये पोएम का मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है,
आई होप आपको इस समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर थीम की बात करें तो दिस पोएम इट टॉक्स अबाउट इट्स फर्स्ट इज इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग wherein the poet addresses to his audience in the form of a father and son. The poet gives number of advice to his son. He says whatever he says, that this is something has already been explained, that that the son does not have to take life very seriously, because there are number of uncertainties in life is quite uncertain, so he have to be very wise. He has to be he has to keep good qualities. He should behave in the same manner whether he is very rich, or he should behave in the same manner whether he becomes very poor. So if he becomes very poor or he is very rich, he should keep his good qualities always with him. And also he does not have to take triumph and disaster in the same manner, because these are imposters. These are just temporary and transient things. He does not have to take these things very very seriously. सो ये बेसिकली थोड़ा सा पोएम को मैंने समझाने की कोशिश की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत आभार। स्टूडेंट्स खासकर जिनकी बुक्स में ये सिलेबस में ये पोएम है, अगर उनका कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ये अपना सवाल पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। यू हैव अ नाइस डे।